संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार मतलब होता है इलाज, कल बताए थे ना। उपचार मतलब क्या होता है? इलाज होता है। यदि संविधान द्वारा आपको राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे आपको जीने की स्वतंत्रता मिलती है ना, तो उनकी रक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय किए गए होंगे, अवश्य ही, है ना, किए गए होंगे। तो जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं आर्टिकल 12 से 32 में, जो आपने पढ़ा है मूल अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट्स, उसी अधिकार में एक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, जिसे संविधान का हृदय कहा जाता है या आत्मा कहा जाता है। और आत्मा इसलिए कहा जाता है कि सारे मूल अधिकारों की रक्षा इसी अनुच्छेद के द्वारा होती है। ठीक है। अब चूंकि हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था मतलब न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और उसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय हमने बताया कौन कौन से कोर्ट होते हैं। सिविल यानी सिविल कोर्ट, साधारण कोर्ट होता है जो, ठीक है, साधारण कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को क्या कहेंगे हिंदी में? फौजदारी न्यायालय। ठीक है, फौजदारी न्यायालय, ठीक है, फौजदारी न्यायालय। और तीसरा आपका होता है राजस्व कोर्ट होता है, राजस्व न्यायालय कोर्ट। ठीक है, ये आपके कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा उसका आदेश सर्वमान्य होता है, हाई कोर्ट को भी मानना पड़ता है और सारी निचली अदालतों को भी मानना पड़ता है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसी न्यायिक व्यवस्था है। और हाई कोर्ट के अधीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फौजदारी कोर्ट या साधारण कोर्ट, सिविल कोर्ट सारे जो है, राजस्व कोर्ट सारे जो है इसके अधीन कार्य करते हैं। समझ में आए इतनी बात? ठीक है। अब जो है प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। इसका काम है गलत कार्य होने से रोकना। ठीक है, गलत कार्य होने से रोकना। क्या होने से? गलत कार्य होने से रोकना। यदि हमारे साथ या किसी भी नागरिक के साथ, हर चीज को हम नागरिक से जोड़ेंगे, हर चीज को हम किससे जोड़ेंगे? नागरिक को जोड़ेंगे। एक नागरिक है, ठीक है, नागरिक है, ठीक, ये नागरिक क्या करेगा? मान लीजिए उसका कोई जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद, ठीक है, जमीनी विवाद है, मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ये मान लीजिए राम है और ये मान लीजिए श्याम है, इनका क्या है? जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? राजस्व कोर्ट ना सुन करके इनका जो है विवाद सुन लेता, मान लीजिए फौजदारी न्यायालय सुन लेता है, फौजदारी न्यायालय। ठीक है, ये तो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना, ये अधिकार तो प्रोवाइड ही नहीं किया गया है हाई कोर्ट या उसके अपर कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना, अधिकार से बाहर है ये। ठीक है, ठीक है, वो निर्णय सुनता है फौजदारी न्यायालय जमीनी विवाद, क्योंकि विवाद में तो ये भी आ रहा है, विवाद मतलब झगड़ा होता है ना, आ रहा है जमीनी विवाद, तो इसको सुनना चाहिए, राजस्व कोर्ट के अंदर होना चाहिए ये, है ना, क्योंकि मान लीजिए किसी वजह से राजस्व कोर्ट इस ट्रांसफर कर देता है, फौजदारी न्यायालय को ट्रांसफर कर देता है, ये जाते हैं और ये क्या करता है? फौजदारी न्यायालय को दे देता है राजस्व कोर्ट। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि उसके पास मान लीजिए और बहुत ज्यादा ओवर केसेस आ जाते हैं, तो वो क्या करता है? फौजदारी न्यायालय के पास, जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, अब निर्णय तो करता है जमीनी विवाद, लेकिन ये जमीनी विवाद जो है किसके पक्ष में दे देता है? मान लीजिए होना राम के पक्ष में चाहिए, लेकिन श्याम के पक्ष में चला जाता है। ठीक है, बार बार ऐसा ही होता है। तो ये क्या करेगा? राम जब देखेगा कि अरे यहाँ से तो कोई निपटारा होने वाला नहीं है, हम बार बार री याचिका डाल रहे हैं, बार बार
री अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है कि राम उठकर जाएगा अपर कोर्ट के पास। किसके पास जाएगा? अपर कोर्ट के पास जाएगा। क्या करेगा? राम जाएगा किसके पास? अपर कोर्ट के पास जाएगा। अपर कोर्ट, यदि अपर कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास, किसी के पास भी जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब वो सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि साहब हमारा एक विवाद है जो कई वर्षों से कहाँ चल रहा है? फौजदारी न्यायालय में चल रहा है, जमीनी विवाद है। तो उसे पूछा जाएगा कि ये कैसे है? ये तो राजस्व कोर्ट का मामला है, फौजदारी न्यायालय में निरीक्षण करेगा जो अपर कोर्ट होगा। अपर कोर्ट वो क्या करेगा? निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करेगा अपने अधीनस्थ न्यायालय का, यदि वह जो मुकदमा चल रहा था उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उस पर रोक लगाएगा। क्या करेगा? उस पर रोक लगाएगा, उस मुकदमे को अपने अधीन करेगा या अदर कोर्ट को दे सकता है। समझ में आया? यह है आपका प्रतिषेध लेख, इसी को रिट कहा जाता है। अब यहां पर क्या होगा? यदि राम ने जब क्या किया? अपील डाली, कहां पर? अपने अपर कोर्ट पर। तो जब देखा, अपर कोर्ट ने देखा, उस पर निरीक्षण किया, ठीक है, जब जांच पड़ताल सही हुई कि हाँ ये बात तो सही है, तो वहां पर प्रतिषेध लेख जारी करेगा। प्रतिषेध लेख जारी करके क्या करेगा? रोक लगाएगा, उस अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने के लिए रोक लगाएगा। समझ गए? यहां तक समझ में आया? चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है आपका उत्प्रेषण लेख, 5वां नंबर है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख, ठीक है, उत्प्रेषण लेख है अगला। इसका अर्थ होता है पूरी तरह सूचित करो। क्या होता है? पूरी तरह सूचित करो, उत्प्रेषण लेख। ये भी एक अपर कोर्ट, सिविल कोर्ट के ऊपर लगाता है, इस लेख को जारी करता है। ठीक है, एक अपर कोर्ट अपने सिविल कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर जारी करता है, लगाता है। मान लीजिए एक नागरिक है, ठीक है, नागरिक इसलिए जोड़ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन के लिए ही इस अधिकार को जो बनाया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये एक नागरिक के मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों के हनन के लिए ही कहीं ना कहीं बनाया गया है। ठीक है, मान लीजिए नागरिक है वही राम, ठीक है, और एक दूसरा नागरिक है श्याम, राम और श्याम है। ठीक है, राम और श्याम, इनका विवाद चल रहा है। मान लीजिए कोई भी विवाद चल रहा है, जमीनी विवाद या इनका घरेलू विवाद, कोई मारपीट चल रही है। ठीक है, घरेलू विवाद, दोनों दबंग टाइप के लोग हैं, मान लीजिए बड़े घर से हैं, दोनों दबंग टाइप के लोग हैं। ठीक है, अब ये जाते हैं फौजदारी कोर्ट में। ठीक, ये कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं और क्या करते हैं? अपनी अपील दायर करते हैं। तो किसी के पक्ष में आता है, जैसे श्याम के पक्ष में निर्णय आ गया, ठीक है, श्याम के पक्ष में निर्णय दे दिया गया और राम इससे असंतुष्ट है, तो फिर री अपील करेगा, री अपील करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये समझेंगे, प्रतिषेध में जो है, जब कोई मुकदमा चल रहा होता है तो जो अपर न्यायालय होता है, अपर न्यायालय, ठीक है, अपर न्यायालय उसको बीच में ही रोक सकता है। ठीक है, इतना अंतर है एक जैसे ही, थोड़ा सा बीच में रोक सकता है। ठीक, बीच में रोक सकता है। ठीक है, लेकिन उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण लेख
उत्प्रेषण लेख कब जारी किया जाता है? जब कोई मुकदमा चल रहा हो, मान लीजिए, और पूर्ण हो रहा हो, पूर्ण होने के बाद भी अपूर्ण रह जाए, ठीक है, बीच में इसको पूर्ण होने के बाद जब कोई मुकदमा चल रहा हो और वो पूर्ण हो जाए, लेकिन उस जो निर्णय है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हो, निर्णय पर क्या लगा हो? निर्णय पर क्वेश्चन मार्क लगा हो, बार बार उसको खोला जाए, उस केस को, ठीक है ना, बार बार खोला जाए, रीओपन किया जाए, तब क्या करता है जो अपर कोर्ट है वो अपने निचली अदालत पर निगरानी रखता है कि देख ये क्या कर रहा है, ठीक है। जब वो देखता है कि बार बार रीओपन हो रहा है, रीओपन हो रहा है, इसके बस के बाहर है, ये नहीं कर पा रहा है, ये इसके अधिकार से बाहर है, कर ही नहीं पा रहा है, तो इसके अधिकार से बाहर है ना। जैसे हमने बताया एक राम है और श्याम है, ठीक है, इनके आपसी झगड़े हैं, इन्होंने फौजदारी न्यायालय में जा करके मुकदमा दायर किया, लेकिन वो फौजदारी न्यायालय डर रहा है, वो सोच रहा है मैं किसके पक्ष में दूं, श्याम के पक्ष में कि राम के पक्ष में, पर वो राम के पक्ष में दे देता है बार बार, राम री अपील करता है, बार बार री अपील करता है, ठीक है। तब जो अपर कोर्ट है, अपर कोर्ट, ठीक है, केस सुनवाई होने के बाद जब पूर्ण हो जाएगा, फाइनल डिसीजन पहुंचता है, ठीक है, तो फाइनल डिसीजन पर निगरानी रखता है कौन? अपर कोर्ट, ठीक है। और जब बार बार देखता है कि रीओपन हो रहा है, बार बार केस रीओपन हो रहा है, तब वो क्या करता है, ये उत्प्रेषण लेख का मतलब होता है कि ये इसके बस में रह ही नहीं गया है, तो वो क्या करता है, पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने उस मुकदमे के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जो प्रूफ लगाए गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास मंगा लेता है। क्या करता है? सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास मंगा लेता है। फिर क्या करता है, उस मुकदमे की तह से निरीक्षण करता है, पूरी तरह उसकी शुरू से अंत तक उसका निरीक्षण करता है, ठीक है। फिर उसको या तो अपने कमांड में ले लेगा, या फिर से उसको अधीनस्थ न्यायालय में उसे समझा बुझा करके कि आपको ऐसे नहीं, इस प्रकार से इस मुकदमे को सल्टाना है या इसको पूरा करना है, आप सही ढंग से कार्य कीजिए, ठीक है। या फिर से उसको सूचित करके या सही जानकारी दे करके फिर से उसको दे सकता है, या खुद ही उस मुकदमे को सुलझा सकता है, ठीक है। समझ में आया? जैसे राम है और श्याम है, श्याम का कोई मुकदमा, मतलब श्याम बार बार किसी केस को फौजदारी न्यायालय उसी के पक्ष में दे देता है और श्याम के पक्ष में नहीं देता। श्याम क्या करता है, बार बार क्या करता है, री अपील कर देता है। क्या करता है? री अपील करता है, केस को ओपन कराता है बार बार कई बार, उसका निर्णय ही नहीं हो पा रहा है, तो ये एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा ना कि कैसा न्यायालय है जब कोई निर्णय ही नहीं हो रहा है ना। तो उसका जो अपर कोर्ट है, अपर कोर्ट का मतलब हमने कहा कि या तो वो हाई कोर्ट हो सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, ठीक है। अपर कोर्ट निगरानी रखता है, उसे क्या मंगाता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स जो मुकदमे से संबंधित सारे कागजात हैं या फाइलें हैं, उनको सारे अपने पास मंगाता है और उस केस की पूरी तरह से जानकारी लेता है। उसके बाद या तो उस मुकदमे को खुद सुलटाता है, या तो फिर उसको अपने अधीनस्थ न्यायालय को समझा बुझाकर कि आपको ऐसे या इस प्रकार से इस कार्य को करना है, उसके पास पुनः भेज देता है। समझ में आया? तो इसमें केवल उत्प्रेषण लेख में और प्रतिषेध में इतना ही अंतर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? उत्प्रेषण लेख जब ये राम क्या करेगा, देखेगा अपर कोर्ट, तब क्या करेगा, उत्प्रेषण लेख जारी करेगा अपने निचली अदालत के लिए। उत्प्रेषण लेख कौन जारी करेगा? अपर कोर्ट, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया? हाँ, तो केवल इतना अंतर है, प्रतिषेध लेख बीच में ही, किसी मुकदमे के बीच में ही लगाया जा सकता है, और उत्प्रेषण लेख मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद अपर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट के लिए जारी करता है या लगाता है, ठीक। समझ में आया? ये 5 रेटें थी आपकी। कहीं पर कोई डाउट है अभी? हाँ, अगर डाउट हो तो बता दो, ठीक है। तो आज की क्लास फिर यहीं से समाप्त होती है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।